में पिछले 3 दिनों से ज्यादा वक्त बीतने के बाद भी ओम प्रकाश रेगर की न्याय को इंतजार उनका सौ करता नजर आ रहा है। राजस्थान की सरकार के द्वारा अभी तक इस मामले के अंदर ना तो कोई बड़े नेता की तरफ से स्टेटमेंट दिया गया है और ना ही आपको बता दें कि राजस्थान की सरकार का कोई बड़ा नुमाइंदा वहां तक पहुंचा है। पिछले 3 दिन से ज्यादा समय बीतने के बाद भी लगातार पीड़ित परिवार और अन्य भीम आर्मी और भी अन्य संगठन मिलकर रोपनगढ़ अस्पताल के बाहर ये इंतजार कर रहे हैं कि न्याय की कोशिश कर रहे हैं, न्याय की मांग कर रहे हैं, लेकिन राजस्थान सरकार का कोई नुमाइंदा या राजस्थान सरकार का कोई व्यक्ति अभी तक वहां तक नहीं पहुंचा। दरअसल आपको बताने की कोशिश करूं तो ओम प्रकाश राजभर जो है जातिवाद का नहीं बल्कि सिस्टम का शिकार हुआ। वो जातिवाद से तो लड़ सकता था, उसका जो पत्र था, उसने सुसाइड नोट जो लिखा उसमें ये लिखा था कि वो जातिवाद से लड़ने के लिए तो तैयार था, लेकिन जो सिस्टम था, जो राजनीतिकरण था, उसके वो किस प्रकार से लड़े उसे आ रहा था। जब पुलिस ने उन पर आपको बता दें कि मुकदमा दर्ज कर दिया था, पुलिस उनकी सुन नहीं रही थी, रसूलदार लोगों की सुन रही थी, तो इसके आगे ओम प्रकाश रेगर को ये समझ नहीं आया कि मैं कहाँ जाऊँ और किस प्रकार से अपनी व्याख्या है वो किसके सामने रखा। दरअसल मुझे याद है पिछले 1 महीने पहले रेगर समाज के लोगों ने बड़ी संख्या में भीड़ इकट्ठी करके मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सामने परोस दी और ये भीड़ में आपको कई बार कह चुका हूं कि बाबा साहब अम्बेडकर जी की जयंती हो चाहे इस प्रकार के जातीय महासभाओं के ये कार्यक्रम, इसमें जो भीड़ इकट्ठी की जाती है वो आपको बता दें कि तथाकथित कुछ जो जातियों के नेता होते हैं वो उस भीड़ को इकट्ठा करके कांग्रेस या बीजेपी के नेताओं की शरण में हम लोगों को इस तरीके से पेश कर देते हैं जैसे ईद के दिन, या आपको बता दें कि जो बकरे की बलि देने से पहले एक तरीके से देखें तो बकरे को बलि देने से पहले उसको वहां पर भीड़ इकट्ठे बकरियों की की जाती है और फिर उसके आपको बता दें कि उनकी बलि दी जाती है। यानी कि एक तरीके से हमारे समाज की बलि दिलवाने के लिए ये जातीय सभाएं और अलग अलग नेता टिकट पाने के लिए हम लोगों पिछले दिनों मुख्यमंत्री और पूरी अशोक गहलोत सरकार के सामने रेगर महासभा और संगठनों की तरफ से आपको बता दें कि रेगर समाज की तरफ से 8 लाख 5 लाख कितने भी लाख आपको बता दें लोग एकत्रित करके आपको बता दें कि उनके सामने, लेकिन आज उस समाज का एक बच्चा आपको बता दें कि अपनी जिंदगी गवा चुका है। उनका माँ और बहन जो है इंसाफ रो रो के दहाड़े मार के इंसाफ मांग रही है, लेकिन उसके बावजूद भी जो 5 लाख की भीड़ जयपुर में इकट्ठा होने का दावा कर रही थी, जो 6 लाख की भीड़ इकट्ठा होने की दावा कर रही थी या 10 लाख की दावा कर रहे थे, वो लोग आज आपको बता दें कि 10 लाख लोग जिन्हें कहा जा रहा था वो आपको बता दें कि अजमेर की रूपनगढ़ उस क्यों नहीं आ रहे। दरअसल आज आपको बता दें कि वहां पर 1000 लोग हैं या 2000 लोग हैं, उनमें से अधिकांश लोग अलग अलग दूसरे लोग आपको बता दें कि दूसरी जाति धर्म मजहब के लोग हैं जो संविधान को मानते हैं। वो लोग कहाँ गए जो 5 लाख से ज्यादा या 6 लाख से ज्यादा अशोक गहलोत के सामने मौजूद। ये कहने में अपने आप में आपको बता दें कि सुनने में बहुत अच्छा लगता होगा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि राजस्थान की कांग्रेस सरकार हो या बीजेपी की सरकार, इन दोनों की मिले भगत के आगे दलितों को इस तरीके से इस मामले बलि चढ़ाया जाता है जिस तरीके से बकरों की बलि दी जाती है। दलितों को आपको बता दें कि कांग्रेस का गुलाम बनाकर रख दिया इन जाति महासभाओं के चलते, और इसी के चलते राजस्थान में पिछले 3 दिन से न्याय की उम्मीद जता रहे इन लोगों के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के मुंह से एक लफ्ज नहीं निकला और न ही आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी का कोई व्यक्ति, जबकि अजमेर से सचिन पायलट भी चुनाव लड़ चुके हैं। सचिन पायलट की तो मैं जहां बात करता हूं, मुझे जालोर के अलावा दलितों के मामले किसी में दिलचस्पी लेते नजर नहीं आते, सिर्फ जालोर के अंदर वो दिलचस्पी लेते नजर आए। इसके अलावा मुझे आज भी याद है दानाबाद कांड में उसी अजमेर के अंदर कांग्रेस पार्टी विपक्ष में थी और सचिन पायलट वहां आए थे, उसके बावजूद भी जिस तरीके से उस मुद्दे को आगे लेकर जाना था कांग्रेस पार्टी और न ही सरकार में आने के बाद उन डांगावास पीड़ितों के लिए उन्होंने कोई खास किया। 2 अप्रैल के मुद्दे में हुआ ये तमाम चीजें ऐसी बता सकता हूँ, लंबी फहरिस्त है जिसमें कांग्रेस ने दलितों के साथ कितना बड़ा गुनाह किया। लेकिन आज सवाल सबसे बड़ा ये और क्या वो 5 लाख की भीड़ जो जयपुर में दिखाई गई थी जातीय महासभाओं के बैनर तले, आज वो अजमेर में जाने से क्यों लोग वो आज उस व्यक्ति के यानी ओम प्रकाश रेगर के पक्ष में खड़े होने से डर रहे हैं? क्यों लोग आपको बता दें ओम प्रकाश रेगर के न्याय दिलाने के लिए जो है एक तरीके से डर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है जो आपका 5 लाख की भीड़ वहां लेकर गए थे वो लोग डर रहे इस बात से कि उन्हें पता है कि कहीं ऐसा ना हो कि
वहां जाने से अशोक गहलोत नाराज इसी ना से हो जाए, प्रताड़ित था ये कांग्रेस आला लड़का कमान कि नाराज ना बार-बार हो जब ये जाए, व्यवस्थाएं ताकि वो देख रहा था टिकट तो की जो उसे लगा कोशिश कि की ये गई थी 4-5 मामला लाख लोगों अब को इकट्ठा करके, नहीं हो वो पा रहा है। टिकट की जो कुछ अगले दिन तैयारी थी जब वो खास के नाम प्राधिकारी पर। कार्यालय के अंदर इसी प्रकार की आपको बता बयान दें देने के कि लिए जो महासभाएं लड़का और हो इसके चुकी पिता है। कुल मिलाकर बात यह है कि ओम प्रकाश रेगर का जो मामला है उसके अंदर आपको बता दें कि अभी तक कुल मिलाकर 50 घंटे के आसपास होने को आए, लेकिन न्याय नहीं मिल रहा है। चंद्रशेखर आजाद ने धरने से अभी कुछ ही देर पहले लिखा है, राजस्थान की कांग्रेस सरकार की संवेदनाएं पूर्ण रूप से मर चुकी, प्रशासन और जातिवादी ताकतों की प्रताड़ना के चलते ओम प्रकाश रेगर की जान गंवाने के 30वें दिन बाद भी अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है, और न ही आपको बता दें कि किसी भी प्रकार का कोई प्रशासन की तरफ से अच्छा रवैया अपनाया गया। उन्होंने कहा कि गरीब और मजदूरों के आहार से लोग भी राख हो जाता है, सरकार हमारे फेरी की शिक्षा न। मुझे आपको बता दें कि यहाँ पर इतना ही कहना है कि ओम प्रकाश रेगर को न्याय दिलाने के लिए संविधान प्रिय लोगों को ज्यादा से ज्यादा के एविडेंस मिलेंगे इस वीडियो में।